पाकिस्तान की इतनी पोलराइज्ड और तकसीम शुदा सियासी डोमेन के अंदर क्या कोई कंपैशन, क्या कोई हमदर्दी की जगह है? तो इसका जवाब है कि जगह है। और ये किसने बनानी है? ये सियासतदानों ने बनानी है। कल एक वाकया पेश आया जिसमें मलिका बुखारी साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उनकी बहन जो है वो बिस्तरे मर्द पे हैं और उनका नाम नो फ्लाइंग लिस्ट के ऊपर है, वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकती हैं। अब जाहिर सी बात है, मलिका बुखारी साहब एक कानूनदान है, उन्होंने तमाम अपने बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करने के बाद ही डेस्परेट होकर ये ट्वीट की। और उसके थोड़ी देर बाद अब हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने उनकी ट्वीट पे रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कंसर्न्ड अथॉरिटीज से बात करने दें मलिका, और मैं कोशिश करती हूं कि आप अपनी बहन को जाकर मिल सकें। इसके जवाब में मलिका बुखारी साहिबा ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा की इंटरवेंशन के बाद उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल लिया गया है। और उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद खबर मिली कि मलिका बुखारी साहिबा की जो बहन है वो इंतकाल कर गई। मलिका उनसे नहीं मिल सकी, उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पे था। ये एक अच्छा कंपैशनेट जेस्चर था मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, और चूंकि वो खुद जेल में रह चुकी हैं अपनी वालदा की इलादत के दौरान, उनको मालूम था कि क्या गुजरती है। लेकिन इस पूरे अमल के दौरान जो कुछ सवालात पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम के ऊपर खड़े होते हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। पहला तो सवाल ये है कि नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर क्या उन लोगों का नाम भी हो सकता है जिन्होंने कोई जुर्म ना किया हो? क्योंकि मलिका बुखारी साहिबा का नाम उस पे था। तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या नो फ्लाई लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम भी हैं? दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई क्राइम नहीं किया ऐसे लोगों ने, तो उनका जो नाम लिस्ट में डला है वो कैसे डला है और उसका फिर आगे क्या कानूनी तरीकेकार वो इख्तियार कर सकते हैं? तीसरा सवाल यह है कि क्या किसी एक शख्सियत का इस्तेकाक है? वो कोई भी हो सकता है, सीएम हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कि वो नो फ्लाई लिस्ट से किसी का नाम निकलवा सके। इसके नतीजे में ये जो सारे सवालात हैं ये खड़े होते हैं कि पाकिस्तान में नो फ्लाई लिस्ट में डालने का क्राइटेरिया जो है वो बड़ा शेकी है, और इसमें ज़्यादातर इसको पॉलिटिकल रीजंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया समेत 600 से ज़्यादा रहनुमा जो हैं उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट जोन में शामिल हैं। मलिका बुखारी का भी उसी में शुमार है। अब एक फ़ोन से अगर वो नाम निकल सकता है तो जो बाकी लोग हैं जिनका कोई जुर्म नहीं है उनका नाम भी हुकूमत को निकाल देना चाहिए। यही नहीं, 2021 में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे था। अगेन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, इसकी वजह से उनको इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासतदानों के खिलाफ। 2019 में नवाज शरीफ साहब का जो नाम था वो भी निकालना था ECL के अंदर से, उस वक्त उनका नाम भी था, उसमें एक मशरूत मंजूरी की बात हो रही थी उस जमाने के अंदर। जरदारी साहब का नाम 2018 में हमने देखा 172 अफराद के नाम जो थे उसमें शामिल था, जिसमें वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम था। ये जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है इसके ज़्यादातर सियासी मुहरकात होते हैं। तो कैसे कंपैशन आ सकता है, कैसे हीलिंग टच आ सकता है? वो ये है कि भाई एटलीस्ट ये तय कर लें कि जो सियासी लोग हैं वो इस तरह के मामलात में दूसरे को रिलीफ दिया करेंगे, जैसे कि हमने देखा इस केस के अंदर। लेकिन साथ साथ इस पूरे प्रोसेस को दुरुस्त कर लीजिए, इस तरीक़ेकार को दुरुस्त कर लीजिए। ये देख लीजिए कि जो सियासी बुनियाद पे डाले हुए नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरफ इस्तेमाल करने के लिए रखे जाते हैं, इस रिवायत को ख़त्म करना होगा।